इंड के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे अभिषेक जी? बीपीसी इंड पॉइंट के बारे में। तो थोड़ा सा पहले समझते हैं व्हाट इज बीपीसी इंड पॉइंट। ओके, ध्यान से समझेंगे। देखो, जो आपका बीपीसी इंड पॉइंट है वो क्या है? किसी भी सर्विस को AWS के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करना हो तो हम क्या करते हैं? बीपीसी इंड पॉइंट का यूज कर सकते हैं। बात आई समझ में? एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला मेरे पास एक EC2 इंस्टांस है। क्या है मैंने बोला अभिषेक जी? मेरे पास एक EC2 इंस्टांस है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ उस EC2 इंस्टांस को AWS के अंदर प्राइवेटली एक्सेस करूँ। तो हम क्या कर रहे थे? अभी एक इंड पॉइंट बना के कनेक्ट कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कोई ऐसी रिक्वायरमेंट भी लेके आता हूँ कि मैंने बोला यार मेरे पास ना एक S3 बकेट है, मैं चाहता हूँ उस S3 बकेट को प्राइवेटली एक्सेस कर लूँ। क्या करूँ? प्राइवेटली एक्सेस कर लूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसको प्राइवेटली एक्सेस कर सकता हूँ। बात ही समझ में क्या? ठीक है। तो ये सारे काम जो है अपन कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं थोड़ा सा कि मुझे अगर बात करना हो S3 बकेट के बारे में, सॉरी चलो S3 बकेट की एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मुझे अगर S3 बकेट को प्राइवेटली एक्सेस करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? बीपीसी इंड पॉइंट का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं अगर बात करूँ कि इसका सिनारियो क्या है तो थोड़ा सा उस एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी बातें, राइट। तो मैंने बोला कि यार मेरे पास ना एक रिक्वायरमेंट है, जिसमें रिक्वायरमेंट में क्या है कि मैंने बोला मेरे पास एक AWS का अकाउंट है। ओके, इस AWS अकाउंट के अंदर मेरे पास क्या है? एक कोई भी रीजन है, आप मुंबई रीजन ले लो, नॉर्दर्न वर्जीनिया ले लो, हाँ कोई भी एक रीजन आप ले लो, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये मेरा AWS अकाउंट हो गया। ओके, इस अकाउंट के अंदर मैंने एक रीजन लिया तो हम मुंबई रीजन ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये मेरा मुंबई रीजन हो गया। इस मुंबई रीजन के अंदर मेरे पास क्या है? एक बीपीसी है। क्या है सर? मेरे पास एक बीपीसी बना हुआ है। परफेक्ट। तो ये बीपीसी के अंदर हमने क्या किया? दो सबनेट बना दिए। क्या कर दिए? दो सबनेट। अब आप एक भी बना सकते हो, दो भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें मैं एग्जांपल के तौर पे एक पब्लिक एक प्राइवेट ले रहा हूँ। आप चाहो तो दोनों प्राइवेट ले सकते हो, ठीक है। क्या बोला मैंने? आप अगर चाहते हैं तो दोनों प्राइवेट ले सकते हो, बट मैं क्या कर रहा हूँ? एक को पब्लिक एक को प्राइवेट बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला ये मेरा, बताऊंगा, ठीक है। ये मेरा पब्लिक है, ये मेरा प्राइवेट है। तो अब देखो जरा ध्यान से, अब ये आपका अकाउंट है तो इस अकाउंट को थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूँ, राइट, क्योंकि इसकी बाउंड्री यहाँ पर खत्म नहीं होगी। ओके, तो ये हमारा AWS का अकाउंट है। तो मैंने बोला अभिषेक जी यहाँ पर मेरे अकाउंट के अंदर ही क्या है? मेरे पास यहाँ पर एक S3 बकेट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक S3 बकेट है। तो मैंने बोला कि यार मेरा जो बकेट है कुछ इस तरीके का दिख रहा है। परफेक्ट, ये हमारा बकेट हो गया। एग्जाम्पल के लिए हमने मान लिया ये हमारा बकेट है। ओके, क्या है? ये मेरा S3 बकेट हो गया। मैंने बोला तो S3 बकेट को मैं चाहता हूं कि मेरे इस प्राइवेट वाले सर्वर पे एक्सेस कर लूं। क्या कर लूं अभिषेक जी? इस प्राइवेट सर्वर पे मैं इस S3 बकेट को एक्सेस कर लूं प्राइवेटली। तो मेरा बकेट भी प्राइवेट है और सबनेट भी प्राइवेट है। तो इस चीज़ को मुझे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर इंड पॉइंट का यूज़ करना पड़ेगा। बात ही समझ में गया? किसका यूज़ करेंगे अभिषेक जी? आपके पास मेरा जो प्राइवेट सबनेट है उस पे अंदर एक इंस्टांस चल रहा है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक्सेस कर लूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? AWS का इंड पॉइंट यूज़ करना पड़ेगा। बात ही समझ में क्या? ठीक है। मतलब अब एंड पॉइंट हम S3 के लिए भी यूज कर सकते हैं और जब बीपीसी के कनेक्शन लिए, देना होता है जब हाँ बीपीसी बीपीसी के के लिए भी लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे सिनारियोज हैं, हम किसी भी केस में यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ इंड पॉइंट। बहुत सारे इंड पॉइंट के टाइप होते हैं हमारे पास, ठीक है।
हाँ, तो आ जाइए यहाँ पर वापस। और आते हैं अपन थोड़ा सा AWS अकाउंट की तरफ, और यहाँ पर आएंगे अपन कहाँ पर, BPC के अंदर, ठीक है। इस BPC के अंदर आओ, यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ एंड पॉइंट मिलेंगे। देखो तो यहाँ पर आएंगे आप, ये एंड पॉइंट का टाइप है आपके पास, क्रिएट एंड पॉइंट पे जाएंगे अपन। देखो ये टाइप्स हैं आपके एंड पॉइंट के पास। तो एंड पॉइंट क्या है पहले वो समझो। देखो आप किसी भी सर्विस को क्या करना चाहते हो, सिक्योरली कनेक्ट करना चाहते हो AWS के अंदर, तो आप क्या यूज कर सकते हैं अभिषेक जी, एंड पॉइंट का यूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन टाइप्स ऑफ एंड पॉइंट जो है ये अलग अलग है, इनको समझना जरूरी है। सबसे पहला आता है AWS सर्विसेज। तो AWS सर्विसेज का मतलब क्या है कि AWS की जितनी भी सर्विस है, लाइक आपका S3 बकेट हो गया, डायनमो DB हो गया, है ना, EC2 इंस्टांस हो गया, इन सबको यूज करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, AWS सर्विसेज का यूज करके कर सकते हैं। देखो तो जैसे यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने सर्च नहीं किया। फिर एंड पॉइंट EC2 इंस्टांस कनेक्ट एंड पॉइंट, तो इसका यूज करके आप EC2 को कनेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास प्राइवेट लिंक रेडी पार्टनर वाला, है ना। तो इसमें क्या होता है कि आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को सिक्योरली कनेक्ट करना हो तो आप यूज कर सकते हो एंड पॉइंट का। तो उस टाइम पे अपन क्या करेंगे, प्राइवेट लिंक रेडी पार्टनर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है AWS मार्केट प्लेस सर्विस। अब ये AWS मार्केट प्लेस सर्विस का मतलब क्या होता है, AWS अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, राइट। तो AWS क्या बोलता है कि भाई आपके पास कोई ऐसा टेक्नोलॉजी है जो डेवऑप्स से रिलेटेड है ना, या फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, आप उसको मेरे प्लेटफॉर्म पे एज अ रेंट सर्विस पे प्रोवाइड करवाना चाहते हो, तो मैं आपको AWS मार्केट प्लेस प्रोवाइड करवाता हूँ। अमेजोन फ्लिपकार्ट क्या करते हैं, इनकी क्या खुद की दुकानें नहीं, इन्होंने अपना एक एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेलर्स इनके पास हैं जो कनेक्टेड हैं, राइट। ऐसे ही AWS में भी होता है कि लोग अपनी खुद की सर्विस, मैंने बोला डॉकर, है ना, कुबरनेटीज, कल को आप एक अभिषेक डॉकर नाम से एक नया टूल क्रिएट कर दो जो कि क्या होगा, कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन का काम करेगा, ठीक है। क्या करेगा, कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन का काम करेगा, लेकिन उसमें आपने क्या किया, फीचर अच्छे दे दिए। कल को आप आज अभी क्या है मार्केट में, रेड हैट लिनक्स हो गया, उबंटू लिनक्स हो गया, सेंटोस लिनक्स हो गया, फेडोरा हो गया, सूजे हो गए। आपने बोला मैं एक नया लिनक्स बनाया है अभिषेक लिनक्स नाम का, इसके अंदर सभी लिनक्स के कंपेयर में बहुत एडवांस में फीचर है ना, तो आप उसको प्रोवाइड करवा दो AWS मार्केट प्लेस पे, क्योंकि भाई आपको तो कोई नहीं जानता लेकिन AWS को सब जानते हैं। तो AWS में जब आपका प्रोडक्ट अवेलेबल होगा तो सब लोग यूज करेंगे, राइट। तो उस पर्पज से क्या है कि आप कोई ऐसी सर्विस जो AWS मार्केट प्लेस से परचेस करते हो, रेंट पे लेते हो, तो आप यहां से कनेक्ट करने के लिए इसका यूज कर सकते हो। बात ही समझ में। नेक्स्ट आता है आपका एंड पॉइंट सर्विसेज दैट यूज NLB एंड GLB, ठीक है। तो NLB का नेटवर्क लोड बैलेंसर और GWLB का मतलब होता है गेटवे लोड बैलेंसर, ठीक है। एक मिनट सर, ऊपर में अगर एक लाइन में बोले AWS सर्विसेज, जो AWS की खुद की सर्विस है, प्राइवेट लिंक रेडी पार्टनर मतलब कि जो थर्ड पार्टी साथ जो पार्टनर, हाँ थर्ड पार्टी जो है वो है AWS मार्केट प्लेस सर्विसेज, मतलब कि जो खुद अपने, जैसे आपने लिनक्स का एग्जांपल दिया, वो अपना अवेल करना चाहते हैं इन अमेजोन के साथ, तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। बिल्कुल, ये मतलब ठीक है ना। अब आप बता रहे थे ये एंड पॉइंट सर्विसेज, एंड पॉइंट सर्विसेज NLB GWLB, ठीक है। तो NLB मतलब नेटवर्क लोड बैलेंसर, GWLB मतलब गेटवे लोड बैलेंसर। तो आपका AWS जो होता है वो क्या बोलता है कि आपको जब क्या करना हो, नेटवर्क या गेटवे लोड बैलेंसर के थ्रू एंड पॉइंट का यूज करना हो तो आप इस वाले ऑप्शन का यूज करेंगे, ठीक है। बात आई समझ में। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर AWS सर्विसेज का यूज करेंगे। तो AWS सर्विसेज में यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं। तो हमारे पास आता है एक गेटवे लोड बैलेंसर, दूसरा आता है इंटरफेस एंड पॉइंट, ठीक है। सॉरी लोड बैलेंसर बोल रहा हूँ, गेटवे एंड पॉइंट, दूसरा आता है इंटरफेस एंड पॉइंट।
तो जो इंटरफेस इंड पॉइंट होता है ये क्या करता है, AWS सर्विस से प्राइवेट आईपी को कनेक्ट करता है, ठीक है। और इसमें जो होता है आपका एग्जांपल के लिए ले सकते हो, सिस्टम मैनेजर हो गया, सीक्रेट मैनेजर हो गया, ये सब क्या है आपके इंटरफेस इंड पॉइंट है। नेक्स्ट आता है आपका गेटवे इंड पॉइंट। गेटवे इंड पॉइंट में केवल आपका S3 और डायनेमो डीबी का यूज किया जाता है, ट्रैफिक और राउट टेबल के द्वारा कंट्रोल की जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो आपकी बेसिक थी, आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब आते हैं गेटवे तो किस लिए? सॉरी, गेटवे आपने बोला। हाँ गेटवे जो है वो उसमें सिर्फ S3 और डायनेमो डीबी दो ही सर्विस सपोर्टेड है। जो गेटवे इंड पॉइंट है, डायनो हाँ ये देखो AWS, डीबी। देखो यहाँ पर जो टाइप दिख रहा है ये आपकी सर्विसेज हैं, उसके बाद ये ऑनर है और ये टाइप है, तो ये टाइप में इंटरफेस इंड पॉइंट होगा, ठीक है। ऐसे ही आप नीचे जाओगे तो आपको गेटवे इंड पॉइंट मिलेगा, अगर यहाँ पर आप सर्च करते हो तो गेटवे इंड पॉइंट मिलेगा। देखो ये, तो गेटवे में आपका सिर्फ दो ही होता है, एक डायनेमो डीबी है और एक S3 है, दिख रहा है, ये डायनेमो डीबी हो गया, ये S3 हो गया। तो आपका जो गेटवे इंड पॉइंट होगा वो सिर्फ दो ही सर्विस के साथ सपोर्ट करता है, बात आई समझ में, ठीक है। तो वापस आओ थोड़ा सा डायग्राम को समझो कि ये यूज कैसे होगा। देखो यहाँ पर आपका यूजर बैठा हुआ है, ये आपका लैपटॉप को लेकर, राइट। अब इस यूजर को क्या करना है, आपकी सर्विस को यूज करना है, क्या करना है सर, आपके यूजर को यहाँ पर यूज करना आपकी सर्विस को। तो ये क्या करेगा, पहले पब्लिक सबनेट को कनेक्ट करेगा, क्या करेगा, पब्लिक सबनेट के अंदर इंस्टांस को कनेक्ट करेगा। अब मैंने बोला डायरेक्ट प्राइवेट को नहीं कर सकता क्या, बिल्कुल कर सकता है भाई साहब, कैसे, अभी पढ़ के आए EC2 इंस्टांस इंड पॉइंट के बारे में, राइट। तो मैंने बोला यहाँ पर मैं डायरेक्ट नहीं देना चाहता, तो मेरा बंदा पहले यहाँ से हिट किया तो इसने आया पब्लिक सर्वर पे लॉगिन हो गया, जब पब्लिक से हो गया तो ये यहाँ पर प्राइवेट पे जंप कर जाएगा, राइट। समझ में आई बात, ठीक है। लेकिन हम ये बिना पब्लिक किए हुए भी तो कर सकते हैं ना सर? कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो सिनारियो ले रहा हूँ उसके लिए बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला, यही तो बोला कि अगर आपको पब्लिक नहीं करना है, प्राइवेट ओनली रखना है तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं, इंड पॉइंट से कनेक्ट कर लेना प्राइवेट, है ना। चलिए तो वापस आते हैं, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, पब्लिक से जाएंगे, पब्लिक पे बैठ के फिर प्राइवेट पे करेंगे, क्योंकि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि एक बीपीसी के अंदर जितने सबनेट होंगे, चाहे वो पब्लिक हो प्राइवेट हो, बाय डिफॉल्ट सब आपस में कम्युनिकेट करेंगे। करेक्ट, बात ही समझ में, कहने का मतलब ये है कि आपका ये वाला पब्लिक सबनेट में बना है, ये वाला प्राइवेट सबनेट बना हुआ है, फिर भी ये एक दूसरे को पिंग करेंगे आपस में, क्योंकि ये एक ही नेटवर्क के अंदर बने हुए हैं। हाँ समझ आया। तो आते हैं अपन, और इसके लिए लैब करना है, तो लैब करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक बीपीसी बनाऊंगा, उसके अंदर दो सबनेट बनाऊंगा और फिर उस पर क्या करूँगा, लॉन्च करूँगा अपने इंस्टांस, ठीक है। तो चलिए आते हैं यहाँ पर, और सबसे पहले मुझे क्या करना है, बीपीसी पे आना है, क्रिएट बीपीसी, राइट, बीपीसी ओनली, बीपीसी का नाम क्या रखता हूँ मैं, इंड पॉइंट बीपीसी, ओके। इसमें जो CIDR वैल्यू दे रहा हूँ वो मैं दे देता हूँ 192.168.10.0/24, परफेक्ट, दे दिया। अब उसके बाद कुछ नहीं, क्रिएट कर दिया मैंने इसको। चलो इसमें 24 नहीं लेता हूँ, एक काम करते हैं 16 ले लेता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा IP एड्रेस जनरेट हो जाएंगे। तो 0/20 ले लो, ओके। नहीं, 20 चलो कोई नहीं, 24 ले लिया, ठीक है। अब इसकी सबनेटिंग मुझे करनी है, ठीक है। क्या करना है, इसकी सबनेटिंग करनी है। हाँ तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी सबनेटिंग कर लेता हूँ। अब सबनेट में आप दो करेंगे, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। हाँ तो एक हो गया अपना। अब आते हैं सबनेट पे, तो दो सबनेट बनाने हैं इसी नेटवर्क के, किसके अंदर के, 192.168.10.0/24, राइट। अब इसके अंदर के मुझे क्या करना है, 4 सबनेट बनाने हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे बना सकते हैं अपन इसके। तो आएंगे यहाँ पर और क्रिएट सबनेट पे क्लिक करेंगे, किस बीपीसी पे बनाना है, इंड पॉइंट बीपीसी पे। इसका नाम मैं क्या रखता हूँ, पब्लिक रखता हूँ, ठीक है।
पब्लिक ओनली रख दो। उसके बाद CIDR वैल्यू, तो देखो इसकी सबनेटिंग जो होगी कुछ इस तरीके से दे देता हूँ 192.168.10.0/26, ठीक है, ये मैं दे सकता हूँ आराम से, ठीक है। तो ये मेरा क्रिएट हो गया एक सबनेट। फिर मुझे क्या करना है, दूसरा सबनेट क्रिएट करना है सेम VPC के अंदर, और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, प्राइवेट, ओके। और इसके लिए जो CIDR ले रहा हूँ 192.168.10.64/26 ये ले लेता हूँ, ठीक है। मैं 64 कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, देखो अभी दो, हमारे दो हो गए, एक हाँ, एक प्राइवेट और पब्लिक एक प्राइवेट हो गया। अब पब्लिक वाले को मुझे क्या करना पड़ेगा, राउट टेबल में एंट्री भी करनी पड़ेगी, राइट। क्या करेंगे, राउट टेबल में एंट्री भी करेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं अपन, देखो आपके पास बन के आया है एक ये इन पॉइंट वाला, इसी राउट टेबल पे जाते हैं, सबनेट एसोसिएशन पे करेंगे क्लिक, और किसको, पब्लिक वाले को कर देंगे एसोसिएट, और उसके बाद एडिट राउट्स पे जाएंगे, ऐड राउट्स, इंटरनेट का एड्रेस दे देंगे, और उसके बाद इस पर क्या, इंटरनेट गेटवे। तो अभी इंटरनेट गेटवे तो बना नहीं है, तो एक काम करो, एक इंटरनेट गेटवे भी बनाना पड़ेगा, राइट। सॉरी, तो ये आपका इंटरनेट गेटवे पे आएंगे अपन, क्रिएट इंटरनेट गेटवे करेंगे, इन पॉइंट -IGW दिया मैंने, तो ये मेरा इंटरनेट गेटवे का इन पॉइंट बन गया। इसको मैं अटैच टू BPC किया और BPC पे अटैच कर दिया, परफेक्ट। चलिए इतना हो गया। अब वापस आ जाओ यहाँ पर, तो अब आपका इंटरनेट गेटवे आ जाएगा। क्या हो रहा है, अभी भी नहीं आया। आ गया, ठीक है, सेव चेंजेस कर दिया अपन ने। तो ये अपना बन गया, एक पब्लिक एक है प्राइवेट, परफेक्ट। कुछ नहीं करना, अब मुझे क्या करना है, एक EC2 डिप्लॉय करना है पब्लिक में, एक प्राइवेट में। अबे हमने प्राइवेट में तो बस उसमें कुछ नहीं किया, बस जो पब्लिक बना उसमें रूट टेबल में एसोसिएट करके इंटरनेट के, तभी तो उसको पब्लिक बनाया अपन ने, राइट। तो मैं एक को पब्लिक सर्वर के नाम से दूंगा, एक को प्राइवेट सर्वर के नाम से दे दूंगा। तो इसका नाम दिया मैंने public-server, परफेक्ट। उसके बाद की पेयर यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो कोई भी की पेयर नहीं है, तो एक काम करो, की पेयर में जनरेट कर लेता हूँ, ओके। मैं इसको नाम दे देता हूँ शादी वाला, या कुछ और दे दो, चलो पुणे नाम दे देते हैं, ओके। और इसको मैं कर दिया क्रिएट। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग पाएंगे अपन, किस BPC में बनाना है, इस BPC के अंदर, इसमें कौन से सबनेट पे, पब्लिक वाले पे बनाना, राइट। उसके बाद पब्लिक IP, यस। सिक्योरिटी ग्रुप में क्या है, SSH अलाउड है आपका एनीवेयर। उसके अलावा कुछ और अलाउ करने की ज़रूरत तो है नहीं, तो अपन ने कर दिया लॉन्च, ठीक है। तो एक इंस्टांस आपका पब्लिक पे बन चुका है। उसके बाद नेक्स्ट मैं एक और लॉन्च करता हूँ, कहाँ पर, प्राइवेट के अंदर। ओके, सो वेट करिए। यहाँ पर मैंने क्या किया, आ गए, और यहाँ पर मैंने लिखा प्राइवेट-सर्वर। की पेयर इसमें लेने की ज़रूरत तो है नहीं, चलो ले लो, एक काम करो। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करो, सेटिंग में आओ, BPC ये वाला सबनेट प्राइवेट वाला ही रहेगा, राइट। पब्लिक IP देना है दे दो, नहीं देना मत दो, मैंने बोला नहीं देता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप ये वाला ले लो,
ठीक है, और कर दो लॉन्च इंस्टेंस। परफेक्ट। तो हमने क्या किया, एक बीपीसी बनाया, उसके अंदर 2 सबनेट बनाए और दोनों सबनेट में एक एक इंस्टेंस लॉन्च कर दिया। परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना, पब्लिक सबनेट के अंदर जो इंस्टेंस बना है, मतलब पब्लिक सर्वर जो मेरा बना हुआ है, उसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ सीएमडी पे। ठीक है, ठीक। देखो ये पब्लिक सर्वर है, ये सीएमडी पे कनेक्ट हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने कॉपी किया, सीएमडी पर आते हैं अपन, सीडी करके मैंने डाउनलोड्स पे गया, SSH/EC2-user@ पब्लिक IP-IC का नाम आपने रखा pune.pam। पूछ रहा है यस और नो, मैंने बोला यस। तो देखो मैं लॉगिन कर गया किसके, पब्लिक सर्वर से, राइट। अब मैं पब्लिक सर्वर पे तो आ चुका हूँ, राइट। ये मेरा पब्लिक सर्वर लॉगिन हो चुका है ये। अब मुझे प्राइवेट को एक्सेस करना है, तो प्राइवेट में बाहर से तो एक्सेस कर ही नहीं सकता, राइट, क्योंकि ना तो इस पे मैंने क्या बोलना है, जो की है, ये जो आपने नया की क्रिएट किया, तो इसको आपने डेस्कटॉप पे डाउनलोड किया, ना तो डाउनलोड किया या फिर डाउनलोड हो जाता है ना ऑटोमेटिक जब अपन क्रिएट करते हैं। अच्छा, ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड में चला ही जाता है ना। हाँ, डाउनलोड में चला जाता है जब आप क्रिएट करते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, पब्लिक वाले को कनेक्ट कर लिया। अब प्राइवेट वाले को कनेक्ट करना है, तो मैंने क्या बोला, आप पब्लिक से प्राइवेट पे जा सकते हो क्योंकि दोनों सेम बीपीसी के अंदर बने हुए हैं। परफेक्ट। लेकिन अगर आप बोलो कि सर मैं पब्लिक में नहीं जाता, मान लो यहाँ पर लॉगिन नहीं करता हूँ, मैं एक नया सीएमडी ओपन करूँ और इस पे बैठ के, ये जो मेरा ये सीएमडी है, ये मेरा पर्सनल लैपटॉप का है, और ये वाला जो सीएमडी है ये क्या है, मेरा पब्लिक सर्वर है, राइट। तो पब्लिक सर्वर से बैठ के लॉगिन करूंगा तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ से बैठ के करूंगा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पे ना तो एंड पॉइंट है और ना ही कोई गेटवे, नेट गेटवे वगैरह लगा है, राइट। तो ये बाहर से ऐसे एक्सेस होगा नहीं। तो 2 तरीके, या तो इस पे एंड पॉइंट अटैच करो, या फिर आप पब्लिक पे लॉगिन हो, पब्लिक से प्राइवेट पे चले जाओ। परफेक्ट। हाँ, तो हमने क्या बोला कि हम जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे क्या चाहिए, की पेयर और प्राइवेट आईपी, 2 चीज़ों की नीड होगी। तो की पेयर कहाँ मिलेगा, तो मैंने बोला कि यहाँ पर हमने डाउनलोड किया हुआ है, राइट, ये pune.pam। ये की पेयर की वैल्यू को मैंने कॉपी किया। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, VIM करके एक फाइल बनाता हूँ, फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने रखा जैसे cloud.pam, ठीक है, और इसके अंदर मैंने कर दिया पेस्ट, और इस फाइल को मैंने कर दिया सेव। परफेक्ट। अब इस पे क्या करना है, मुझे रीड राइट की परमिशन देनी, तो chmod 700 और किसको, cloud.pam को। ठीक है, लिनक्स वाला पार्ट याद आया, समझ में आया कि लिनक्स का कैसे यूज हो रहा है क्लाउड के साथ, इस तरीके से। अब देखो हो गया, की पेयर पे परमिशन होगी। अब यहाँ पर कमांड चलेगी SSH/EC2-user@, उसके बाद पब्लिक आईपी तो लेगा नहीं क्योंकि है ही नहीं सर्वर पे, राइट। तो क्या करना पड़ेगा इस बार भैया, प्राइवेट आईपी देना पड़ेगा, राइट। प्राइवेट सर्वर की प्राइवेट आईपी देंगे। तो यहाँ पर आएंगे आप, ये मेरा प्राइवेट सर्वर है, इस प्राइवेट सर्वर के प्राइवेट आईपी देखो। अब खुदा ना खास्ता मान लो अभिषेक जी, अपन ने जब इस इंस्टेंस को क्रिएट किया था, इस पे अगर मैं पब्लिक आईपी दे भी देता ना, तो भी मैं इस पब्लिक सर्वर से प्राइवेट आईपी से ही लॉगिन कर पाता, पब्लिक आईपी से लॉगिन नहीं होता है। समझ में आई बात? अगर आप इस पब्लिक पे बैठ के प्राइवेट को कनेक्ट करना चाहते हो तो प्राइवेट सर्वर की प्राइवेट आईपी ही चाहिए, इसके पब्लिक आईपी से काम नहीं होगा। समझ में आया? तो यहां पर मैंने दे दिया प्राइवेट आईपी -i, की का नाम रखा अपन ने cloud.pam, और कर दिया मैंने इंटर। तो देखो पूछ रहा है यस और नो, मैंने बोला यस। देखो लॉगिन कर गया। यहाँ पर मैं कर दिया sudo su-i, ठीक है। ये जो आपने IP121 दिया है, ये अपने पब्लिक, ये प्राइवेट का है, अब पब्लिक का नहीं, प्राइवेट का है, ठीक है। ये देखो ना, ये वाला, ये प्राइवेट आईपी है, और ये भी दिख रहा है। तो अपन प्राइवेट सर्वर से लॉगिन है, मैं एग्जिट कमांड चलाऊंगा तो प्राइवेट से लॉग आउट होकर पब्लिक पे पहुंच जाऊंगा। बात आई समझ में क्या? चलिए, अब इतना काम हो गया। अब मैं क्या करता हूं अभिषेक जी, एक S3 बकेट बना लेता हूं। जरा क्या करता हूं, एक S3 बकेट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सर एक बार ये मुझे बस एक पॉइंट, जो अपने फर्स्ट में जो लॉगिन करना है ना प्राइवेट में, प्राइवेट पार्ट, तो उसमें अपने जब अभी तो हमने कुछ नहीं, देखो पहले पब्लिक सर्वर पे लॉगिन करोगे, ठीक है।
उसके बाद वो तो एक अलग है। VIM करके cloud.pam या किसी भी नाम से एक फाइल बनाओगे, ठीक है। उस फाइल के अंदर क्या करोगे, अपने की पेयर की जो वैल्यू वो पेस्ट कर दोगे, फाइल को सेव करके इस पे क्या करोगे, chmod 700 की परमिशन दे दोगे। बात आई समझ में क्या? फिर उसके बाद कमांड सेम होती है आपकी लॉगिन करने की, sshec2-user@private IP, ठीक है। उसके बाद -i और की का नेम key.pam मैंने दे दिया। समझ में आया? अभी क्लियर? ये तो सर हम पहले भी उसमें भी कर हाँ, चुके पहले थे भी ना। करते थे अपन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक S3 बकेट क्रिएट करना है। बात आई समझ में क्या? हाँ एक S3 बकेट क्रिएट करना है, तो आएंगे यहाँ पर और यहीं पर ले लेते हैं अपन क्या, S3 बकेट। तो देखो क्रिएट बकेट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर बकेट का नाम कुछ भी दे दो, तो मैंने दे दिया विवेक 787472, ठीक है, ये मैंने दे दिया। देखो ये बकेट मेरा पूरी तरीके से पब्लिक एक्सेस ब्लॉक हो रखा है, मतलब ये पब्लिकली एक्सेस नहीं होगा। बात आई समझ में क्या? ये क्या होगा, पब्लिक एक्सेस नहीं होगा, प्राइवेट ही एक्सेस होगा। तो प्राइवेट एक्सेस अभी डायरेक्ट नहीं होगा, प्राइवेट एक्सेस करने के लिए परमिशन देनी होती है, राइट। तो मैंने सिंपल सा एक S3 बकेट क्रिएट कर दिया, ठीक है। बात आई समझ में क्या? ब्लॉक ही रखा है, पब्लिक एक्सेस भी ब्लॉक रखा है। हाँ, पब्लिक एक्सेस हमने ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर बकेट को लिस्टिंग करनी है। तो बकेट को जब मैं लिस्ट करूंगा तो मैं कमांड लाइन से कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ पर ये मेरा ग्राफिकल नहीं है। अगर ग्राफिकल होता तो मैं बात अलग थी, लेकिन यहाँ पर ग्राफिकल तो है नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, कमांड लाइन से करना पड़ेगा, राइट। CLI तो हाँ, तो यहाँ पर क्या कमांड चलाओ, AWS S3 ls। देखो क्या बोलेगा, अनेबल टू लोकेट क्रीडेंशियल, यू कैन कन्फिगर क्रीडेंशियल बाय रनिंग AWS कन्फिगर कमांड। तो ये बोल रहा है कि भैया अगर आपको कमांड लाइन पे यूज करना है तो पहले आपको क्रीडेंशियल बताना पड़ेगा कि आप किस अकाउंट का बकेट लिस्ट करना चाहते हैं और कहाँ पर लिस्ट हो रहा है, कौन से रीजन का, राइट। तो मुझे कुछ नहीं करना अभिषेक जी, AWS कन्फिगर कमांड चलानी है। क्या करना है, AWS कन्फिगर कमांड चलाना है। उसके बाद एक्सेस की सीक्रेट की पूछ रहा है, तो ये जस्ट काइंड ऑफ आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड होता है। ये कहाँ मिलेगा, आप अपने अकाउंट के इस नेम पे क्लिक करोगे, यहाँ पर सिक्योरिटी क्रीडेंशियल्स पे जाएंगे आप, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या करना है, नेम पे क्लिक करके सिक्योरिटी क्रीडेंशियल्स पे जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सेस की सीक्रेट की का, ठीक है। देखो एक्सेस ये एक्सेस कीज लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे ये सिक्योरिटी क्रीडेंशियल पे, तो ये वाला डैशबोर्ड ओपन होगा। फिर यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है एक्सेस कीज, तो आपको क्रिएट करना है एक्सेस की। इसका पूछ रहा है किस लिए यूज करना, मैंने बोला कमांड लाइन के लिए करना, तो ये सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने कर दिया कंफर्मेशन कि मैं जानता हूँ कि ये क्रिएट करना मेरे लिए ओके। फिर इसमें डिस्क्रिप्शन दे दो, तो मैंने दे दिया फॉर विवेक, ओके, और कर दो क्रिएट एक्सेस। देखो तो ये हो गया। इसको मैं डाउनलोड करता हूँ तो ये मेरे पास फाइल भी डाउनलोड हो गई और यहाँ से मैं डायरेक्ट कॉपी करके डिफाइन भी कर देता हूँ। तो मैंने बोला ये मेरी एक्सेस की हो गई, उसके बाद मैंने बोला ये मेरा सीक्रेट की हो गया, परफेक्ट। अब पूछ रहा है कि वो कौन सा रीजन है जहां पर आपका बकेट है, तो सिंगापुर रीजन में बनाया बकेट अपन ने। तो सिंगापुर का रीजन क्या है, AP साउथ ईस्ट 1, राइट। क्या है, AP साउथ ईस्ट -1, यही है। एक बार देख लें अपन रीजन कोड, AP साउथ ईस्ट 1, परफेक्ट। कर दिया हमने इंटर, ठीक है। क्या किया अपन ने, कर दिया इंटर। उसके आउटपुट फॉर्मेट पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर टेबल ले सकते हो, जेसन ले सकते हो। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर जेसन फॉर्मेट ले लेता हूँ, ठीक है, परफेक्ट। अब मैं यहाँ पर कमांड चलाता हूँ AWS S3 ls, तो देखना क्या होगा। आ रहा है क्या कुछ आपके पास आउटपुट? नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसको परमिशन बाय डिफॉल्ट, भाई प्राइवेट बकेट है आपका, प्राइवेट सर्वर पे एक्सेस नहीं होगा, राइट। क्योंकि आपका डायग्राम पे आ जाओ, इस पे इंटरनेट है नहीं, तो ये बाहर से कहीं से आ ही नहीं पाएगा, राइट। इंटरनली हो सकता है कि भाई ये यहीं के यहीं एक्सेस हो जाए, लेकिन एक्सेस करने के लिए एंड पॉइंट तो चाहिए। भाई ये आपका
बीपीसी है, इस बीपीसी के अंदर आने के लिए ये अलग सर्विस है, ये बीपीसी पे है नहीं तो अलग सर्विस हो गई, और ये बीपीसी वाला हो गया। तो इन दोनों को अंदर आने के लिए एक रास्ता बनाना पड़ेगा जिसे हम लोग इंड पॉइंट बोलते हैं। परफेक्ट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंड पॉइंट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वेट करो, देखो आप खुद देखोगे कि यहाँ पर एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, तो 1 मिनट वेट करो, मैं आया जब तक इसको देखो, ये आपका एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, मैं जस्ट 1 मिनट आया। चलिए, तो देखो नहीं हो रहा है क्या एक्सेस अभी तक? एक्सेस हुआ क्या अभी से? क्यों नहीं? राइट, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसको परमिशंस नहीं है। तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे एक्सेस करने के लिए एंड पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे अपन बीपीसी के अंदर और क्रिएट करेंगे एक एंड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको एंड पॉइंट्स, इस पर क्लिक करेंगे अपन। कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, मैं क्या करूँगा, क्रिएट एंड पॉइंट पे क्लिक करूँगा। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने दे दिया बकेट हाइफन लिस्ट। ठीक है, अब सर्विस पूछ रहा है, तो कौन सी सर्विस? तो मैंने यहाँ पर सर्च किया S3। तो देखो यहाँ पर S3 में आपके पास अलग अलग आएगा। देखो ये एक्सेस इन पॉइंट आ रहा है, आउटपोस्ट आ रहा है। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पर गेटवे वाला लेना है। ठीक है, तो एक काम करो, सीधा सा आप सर्च करो गेटवे यहाँ पर। ठीक है, सर्च कर लो तो देखो आपके पास आ रहा है ये Amazon S3। ठीक है, और किस नाम से आ रहा है आपका, गेटवे के टाइप। यहाँ पर जो टाइप है वो क्या है, गेटवे। बात आई समझ में? देखो अच्छा, टाइप जो रहेगा वो गेटवे। टाइप में गेटवे होगा, सर्विस का नाम S3 होगा, रीजन भी दिखाएगा। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि कौन सा बीपीसी है जिसके अंदर आपको इस बकेट को एक्सेस करवाना है। तो मैंने बोला भैया मेरा वो बीपीसी का नाम है एंड पॉइंट बीपीसी। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि राउट टेबल जो है वो आपका कौन सा ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, राउट टेबल को सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, बात आई समझ में क्या? उसके बाद पूछ रहा है पॉलिसी फुल एक्सेस या कुछ कस्टम देना। हमने बोला फुल एक्सेस देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, फुल एक्सेस देंगे। बात आ गई समझ में? एक सेकेंड, ठीक है, तो मैंने कर दिया क्रिएट एंड पॉइंट। सर राउट टेबल में आपने क्या किया? सिलेक्ट किया और कुछ नहीं किया। अच्छा, ठीक है, तो अब अपन ने कर दिया क्रिएट एंड पॉइंट। अब यहाँ पर आएंगे और अब मैं एक बार इसको जरा स्टॉप करता हूँ। ठीक है, और अब कमांड चलाता हूँ AWS S3 LS। देखो लिस्ट हो गया बकेट तुरंत। समझ में आया, यस और नो? ये तो अभी सिर्फ लिस्ट हुआ है ना। हाँ, तो बाकी और जो भी काम करना हो S3 बकेट पे वो पूरा कर सकते हैं कमांड लाइन से, है ना। तो अभी हमने सिर्फ लिस्टिंग किया। तो इससे पहले लिस्ट हो रहा था क्या जब हमने एंड पॉइंट नहीं क्रिएट किया था? नहीं हो रहा था, राइट। तो समझ में आया कि एंड पॉइंट आप किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो अगर आपको प्राइवेट सर्विस लाइक S3 बकेट या DynamoDB को प्राइवेट एक्सेस करवाना हो किसी इंस्टांस के अंदर। तो समझ में आया? सर DynamoDB क्या है? आगे पढ़ेंगे। DynamoDB आपका एक डेटाबेस सर्विस है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके ऊपर अपना एक प्रोजेक्ट भी है, वो प्रोजेक्ट भी अपन करेंगे।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन, फिर मिलेंगे कल। तो कल अपन इसके आगे देखेंगे, और हो सकता है कल मैं थोड़ा सा लेट सेशन करूँगा क्योंकि कल मुझे हॉस्पिटल जाना है मम्मी को लेकर, ठीक है। ठीक। चलिए, तो ये आपको तो करना है कल क्या कितने बजे मतलब 12 बजे तक में, ठीक। ठीक है।